हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 जो है आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके सिवा बच्चों हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपके एसिड मैटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके बेस मैटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, और इनकी पीएच वैल्यू के बारे में भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है आपका सॉल्ट। तो बच्चों बेसिकली सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट बच्चों बेसिकली सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जिसमें आप एक कैटायन को एंड एक एनायन को मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं। मतलब अगर आपका एक एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और दूसरा एलिमेंट आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका कंपाउंड बनेगा उसको आप बोलोगे सॉल्ट। A salt is a compound of two ions. A positively charged and a negatively charged आयन। ठीक है बच्चों, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज आयन को और एक नेगेटिव चार्ज आयन को आपस में कंबाइन करते हो तो आपका एक सॉल्ट बनाएगा। और बेसिकली और मोस्टली सॉल्ट आपके वाटर में डिजोल्व होके अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चों आप एग्जांपल लेते हो तो एग्जांपल बच्चों आपका NaCl, एंड बच्चों जब हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो आपका Na पॉजिटिव जो इसके अंदर आपका क्या होता है बच्चों, एक कैटायन होता है, एंड Cl नेगेटिव जो कि बच्चों आपका क्या होता है, एक एनायन होता है, इसमें वापस ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बच्चों ये होते हैं सॉल्ट। इससे पुराने लेक्चर में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन जो आपके कैटायन होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर देते हैं, एंड जो आपके बेसिस होते हैं वो आपके एनायन को यानी OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को सॉल्यूशन के अंदर डिनोट करते हैं। मतलब बच्चों आपके एसिड्स एंड बेस दोनों आयन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बच्चों जो बनता है वो बनता है आपका सॉल्ट। हम अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शन को आपने पढ़ा था और उस रिएक्शन से आपका वाटर एंड सॉल्ट गेन हुआ था। तो बच्चों आज हम इसी क्लास को सॉल्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, किस तरह के सॉल्ट होते हैं, कैसे सॉल्ट बनते हैं, और डेली लाइफ में आपका सॉल्ट का क्या यूज है। ठीक है बच्चों, सॉल्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो आपका कास्टिक सोडा NaOH हो, चाहे आपका टेबल सॉल्ट जो घर में आप खाने में डालते हो, नमक, वो हो। बच्चों कैसे इनकी प्रिपरेशन होती है, कहाँ ये यूजफुल है, ये आपको आज इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। एंड बच्चों ये आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली बच्चों जो आपके सॉल्ट होते हैं क्लास 10th में इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, और इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच वैल्यू, कि अगर आपकी पीएच वैल्यू अलग है तो आप कैसे सॉल्ट को डिफाइन करोगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट।
salt on the basis of pH वैल्यू। बच्चों, हम pH वैल्यू के बारे में अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, pH वैल्यू के बेसिक पे आपके 3 अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं। पहला आपका आता है न्यूट्रल सॉल्ट, बच्चों क्या होंगे न्यूट्रल सॉल्ट? जिनकी pH वैल्यू आपके 7 होगी या 7 के बिल्कुल नजदीक होगी, अप्रोक्सीमेट 7 होगी इसकी pH वैल्यू। लिख देते हैं बच्चों। The pH value of such salts is equal to 7। ठीक है बच्चों, ये आपके होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, जिसमें आपकी pH वैल्यू क्या होती है? 7 या उसके आसपास होती है। सेकंड जो बच्चे आप सॉल्ट पढ़ेंगे वो होगा आपका एसिडिक सॉल्ट। और बच्चों एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? जिनकी pH वैल्यू आपकी 7 से कम होगी। जैसा बच्चों हम अपना जब हमने pH डिस्कस किया था, तो pH में आपको बताया था कि अगर आपकी pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी कंपाउंड की 7 होती है तो आपका न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम होती है तो आपके एसिडिक नेचर होते हैं, एंड 7 से ज्यादा होती है तो आपके बेसिक नेचर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो द pH वैल्यू of such salts is lower than 7। 7 से कम होगी बच्चों इनकी pH वैल्यू। एंड आपका जो थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? द pH वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्ट जिनकी pH वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा होती है, ऐसे सभी सॉल्ट को बोला जाता है आपका बेसिक सॉल्ट। जिनकी pH वैल्यू आपकी 7 से कम होती है उनको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। एंड जिनकी pH वैल्यू 7 और 7 के अराउंड होती है उनको बोला जाता है बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट। तो कैसे ये सॉल्ट बनते हैं, कैसे न्यूट्रल बनते हैं, कैसे एसिडिक बनते हैं और कैसे बेसिक बनते हैं, इसको डिस्कस करते हैं एंड इनका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। साथ में हम इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट, बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है ना ही ये सॉल्ट आपके एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे और ना ही ये सॉल्ट आपके बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। मतलब एसिड बेस के इफेक्ट को एंड बेस एसिड के इफेक्ट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बच्चों कैसे बनेंगे ये सॉल्ट? अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बच्चों मिलाते हो तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर कर ये आपके जो सॉल्ट बनाएंगे वो बच्चों हो जाएंगे आपके न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है बच्चों, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर आप वीक एसिड्स को वीक बेसिस के साथ मिलाओगे तो बच्चों जो आपके सॉल्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? आपके न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं।
तो बच्चों जिसके एग्जाम्पल होंगे जैसा कि सोडियम क्लोराइड, अभी हमने डिस्कस किया था सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों कैसे बनता है सोडियम क्लोराइड और क्या होता है सोडियम क्लोराइड का? बच्चों जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaCl। और बच्चों NaCl कैसे बनता है आपका? इट इज फॉर्म it is formed after the reaction between HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH। बच्चों NaOH आपका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह होती है। ये रिएक्शन तो बच्चों बहुत कॉमन है, हम पहले पढ़ चुके हैं। HCl प्लस NaOH इक्वल टू बच्चों आपका NaCl सॉल्ट प्लस वाटर H2O। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपका होता है सोडियम क्लोराइड, और बच्चों आपका होता है वाटर। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल के साथ बच्चों की आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं इनका। बच्चों एक एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो बच्चों सोडियम सल्फेट आपका बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका Na2 सॉरी SO4। तो बच्चे बनता कैसे है? अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं दोनों ही, इनको मिलाओगे तो आपका बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चा आपका बनेगा सोडियम सल्फेट एंड ये बच्चा आपका वाटर। और ये भी बच्चा आपका क्या है एग्जाम्पल? ये आपका एक एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्ट का। ठीक है बच्चों, तो ये दो एग्जाम्पल हमने आपको करा दिए हैं न्यूट्रल सॉल्ट के। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट की। अगर बच्चों आप इसके कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पोटासियम क्लोराइड। बच्चों पोटासियम क्लोराइड, बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आपका KCl। अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो बच्चों एक छोटी सी रिएक्शन लिख देते हैं KOH प्लस HCl इक्वल टू KCl प्लस
वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसमें KOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट और ये आपका वाटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम खत्म करते हैं आपका न्यूट्रल सॉल्ट। आगे बात करते हैं बच्चों आपका एसिडिक सॉल्ट के बारे में। तो बच्चों आपके एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? एसिडिक तो बच्चों जो आपके एसिडिक सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे? तो जो एसिडिक सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा, वो आपकी लेस देन क्या होती है बच्चों? 7 होती है। तो बच्चों अगर आपको लेस देन 7 पीएच वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? आपका एसिड स्ट्रांग होना चाहिए, उसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर होना चाहिए, और आपका जो बेस होगा वो बच्चों वीक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सॉल्ट which are formed by a reaction between strong acid and weak बेसिस। तो बच्चों आपका एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, एंड बच्चों जो आपका बेस होगा वो क्या होगा? आपका वीक बेस होगा। तो बच्चों अगर आप स्ट्रांग एसिड को एंड वीक बेस को मिलाएंगे, तो बच्चों आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपका एसिडिक सॉल्ट, एंड प्लस बच्चों आपका जो भी बाय प्रोडक्ट होगा और वाटर। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों जो आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NH4Cl। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनता है ये? हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे लेते हैं अमोनिया NH3 प्लस हम लेते हैं HCl, और आपका जो सॉल्ट बनता है वो बनता है आपका NH4Cl। तो बच्चों जो यहाँ पर अमोनिया होता है वो आपका हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका वीक बेस होता है, और बच्चों आपका HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बच्चों जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एग्जाम्पल था एक एसिडिक सॉल्ट का। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अमोनियम सल्फेट। बच्चों क्या होता है अमोनियम सल्फेट? अमोनियम सल्फेट का बच्चों आपका फॉर्मूला होता है NH4 का ट्वाइस SO4। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका अमोनियम सल्फेट। अब इसको बनाने के लिए बच्चों जो हम आपके रिएक्टेंट यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका NH4OH। बच्चे आपको होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हम मिलाएंगे इसमें
H2SO4 बच्चों ये आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका बनेगा NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर H2O। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है बच्चों आपका अमोनियम सल्फेट, और बच्चों ये हो जाएगा आपका वाटर। तो बच्चों ये थे आपके एग्जाम्पल एसिडिक सॉल्ट के, जिसमें हम अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, वहां पर जो आपका सॉल्ट मिलेगा वो होगा आपका एसिडिक इन नेचर, मतलब उसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 से कम होगी। तो बच्चों बात करते हैं हम इसके थर्ड टाइप की, जो है आपका बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, तो बच्चों बेसिक सॉल्ट आपके ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है जिसमें आपका जो बेस आप यूज करोगे वो स्ट्रांग होगा, और जो आप एसिड यूज करोगे वो उस बेस के रिस्पेक्ट में वीक होगा। तो बच्चों जो आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका बेसिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू बच्चों क्या होती है, पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। तो बच्चों ऐसे सॉल्ट को बोला जाता है आपका बेसिक सॉल्ट। Salts which are formed after the reaction between between the strong bases and weak acids। तो बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे प्लस बच्चों आपके वीक एसिड होंगे, और इन दोनों को मिला के बच्चों जो आपका बनेगा वो होंगे आपके बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपका जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो बच्चों सबको पता है सोडियम कार्बोनेट का आपका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट आपका कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट बच्चों बनाने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्लस बच्चों आप इसको एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बच्चों आपका क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसको आप किसी भी कार्बोनिक एसिड का मतलब होता है बच्चों जो आपके कार्बन के साथ मोस्टली एसिड फॉर्म होते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बच्चों इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O। ये बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका वीक एसिड, ये आपका बेसिक सॉल्ट, एंड ये आपका वाटर। बच्चों एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपका एक और जो बेसिक सॉल्ट होता है वो होता है आपका सेकंड सोडियम एसीटेट। बच्चों सोडियम एसीटेट आप क्लास 10th चैप्टर
4 में पढ़ोगे, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बच्चों क्या होता है आपका CH3COO Na। तो बच्चों इसको देखते ही आप समझ गए होगे कि हम कौन कौन से रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं। आप यूज कर सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका होता है NaOH, और आप कोई भी वीक एसिड, मैं यहाँ पे इथेनोइक एसिड को यूज कर रहा हूँ, यूज करोगे तो बच्चों आपका बनेगा CH3COONA विच इज सोडियम एसीटेट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। बच्चों इसकी 5% सॉल्यूशन को ही विनेगर बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट, और बच्चों ये आपका वाटर। तो बच्चों सोडियम एसीटेट भी आपका किसका एग्जांपल है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो आपका जो बेसिक सॉल्ट बनता है उसका एग्जांपल है। और बच्चों यहाँ पर आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट खत्म होता है जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है, जो बेसिकली है आपके न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, तो बच्चों जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो कुछ बिहेवियर शो करेंगे ही करेंगे। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक बार देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। कौन कौन से कैरेक्टर हैं बच्चों जो आपके सॉल्ट शो करते हैं, तो पहला आपका आता है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, ज्यादातर जो आपके सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है बच्चों ऐसे सॉल्ट जिनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री रहती है, और वो तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है बच्चों ऐसे सॉल्ट जो एक परफेक्ट ज्योमेट्री में रहते हैं, जैसे आपके शुगर के क्रिस्टल होते हैं चीनी के, ऐसे उनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। सेकंड बच्चों आपका हो जाएगा सॉल्ट में बी ट्रांसपेरेंट। सॉल्ट्स में बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों हो सकते हैं, मतलब आप इनके आर पार देख भी सकते हो और मे बी आप इनके आर पार ना देख पाओ, ट्रांसपेरेंट ना हो। जो बच्चों इसका तीसरा करेक्टर आता है, मोस्टली सॉल्ट आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, एंड ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, बट एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो उनकी ज्योमेट्री होती है उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज उस उस टाइम वो अपने आयन को डिसोसिएट नहीं करते। जब आप इनको डिसॉल्व करोगे, सॉल्यूशन स्टेट में लेके आओगे या मोल्टन स्टेट में लेके आओगे, तभी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। बच्चों बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट इनका कैसा भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बिटर भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है। द सॉल्ट
मे बी सॉल्टी हो सकते हैं बच्चों, ये नमकीन। स्वीट मीठे हो सकते हैं, एंड बिटर बच्चों कड़वे भी हो सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्ट के ऊपर। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। बच्चों जो आपके न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस। बच्चों आर है। और बच्चों सॉल्ट आपके कलरलेस और कलर दोनों तरह के हो सकते हैं। सॉल्ट कैन बी कलर्ड और कलरलेस। ठीक है बच्चों, ये थे आपके सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इसी के साथ आपका बच्चों सॉल्ट खत्म होता है। हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, एंड सॉल्ट कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके और भी टाइप्स के बारे में और ऐसे सॉल्ट जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। थैंक यू।